अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और ये है गांव कनेक्शन। यूँ तो मैं रेडियो पे आपको रोज़ कहानियाँ सुनाता हूँ, लेकिन ये जो नया किस्सा सुनाने का सिलसिला शुरू किया है, इसमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं और आप हर हफ्ते 2 बार भारत के गाँव की यात्रा करते हैं। ऐसे नए नए लोगों से मिलते हैं जो अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं, नई सोच ला रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तो बदल ही रहे हैं, औरों की ज़िंदगियों में भी सुधार ला रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज के शो में अगले आधे घंटे में हम कौन कौन सी स्टोरीज़ देखने वाले हैं, क्योंकि आपको और मुझको बनाए रखना है हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। दोस्तों, आज की पहली कहानी में थोड़ा सा अंधेरा है और बहुत सारा उजाला। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के गांव में बिजली की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, खेती नहीं हो पाती, महिलाएं पुरुष टीवी नहीं देख पाते। इस समस्या का समाधान एक गांव में लोगों ने अपने आप निकाल लिया है। उन लोगों ने सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का प्रयोग करके अपने आप बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। दिन ही में नहीं, रात में भी इससे बिजली उत्पन्न हो रही है और इसकी बागडोर संभाली है एक महिला ने। चलिए चलते हैं इस बेहद रोचक कहानी को देखने। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर बाराबंकी जिले के टांडपुर गांव की है और दूसरी कानपुर देहात के बागपुर की। बागपुर में तो बिजली की लाइन खींची हुई है, फिर भी बिजली नहीं आती। दूसरी तरफ है टांडपुर गांव, जहां अब तक बिजली पहुंची ही नहीं है। इन दोनों गांव के बीच करीब 200 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इतनी दूरी होने के बाद भी हालात करीब करीब एक जैसे ही हैं। इन दोनों गांवों को दिन के साथ साथ रात में भी सूरज पर ही भरोसा है, क्योंकि गांव में लगाए गए सोलर प्लांट से ही रात का अंधेरा भी दूर होता है। कानपुर सेंट्रल से करीब 40 किलोमीटर दूर बागपुर गांव में स्वयं सहायता समूह की तरफ से सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया है। टेरी की मदद से लगाई गई सोलर यूनिट पर 1.5 लाख का खर्च आया है, जिससे रोजाना 50 सोलर लालटेन चार्ज होती हैं। इसके लिए गांव के लोग 5 रुपए रोजाना या फिर 100 रुपए के मासिक किराए पर लालटेन लेते हैं और इन सारी बातों का इंतजाम करती हैं जागृति महिला समूह की पूनम। 50 लाइटें हैं, सबको शाम को देते हैं, सुबह ले आते हैं, 100 रुपया महीना देते हैं। 5 रुपया लालटेन लाने में हमको बहुत फायदा है, काम करने में, खाना ना बनाने में, वो भी हमको फायदा है। इसमें लगभग 100 यूनिट लगी हुई हैं और प्रत्येक यूनिट में 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। उधर बाराबंकी के टांडपुर गांव में सोलर प्लांट से रोशनी के साथ मोबाइल चार्ज करने की भी सुविधा है। गांव में सोलर प्लांट लगाने वाली कंपनी ने छोटी छोटी कई यूनिटें लगाई हैं। एक यूनिट से आधा दर्जन घरों में बाकायदा तार खींचकर सप्लाई दी जा रही है। मेरे गांव में लाइट नहीं है। मेरे गांव में एक सरकारी योजना की तरफ से सोलर पैनल मिला हुआ है और उससे 2 लाइटें जलती हैं और एक मोबाइल चार्ज हो जाता है, एक पंखा भी चल जाता है। सोलर पावर के चमत्कार को समझने के बाद इस गांव में कई लोगों ने घरों में निजी तौर पर सोलर यूनिट भी लगा ली है। यानी आने वाले समय में गांव के और भी घरों में रोशनी पहुंचने वाली है। इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं। गांव कनेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश के टांडपुर और बागपुर गांव से अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि शहरों में आपाधापी है, कोलाहल है, शोर है। गांव में फुर्सत है, इत्मीनान है, रिश्ते मजबूत हैं। शायद ये किताबी बातें नहीं हैं, शायद इनमें सच्चाई है, क्योंकि गांव में जो आपसी सौहार्द होता है, जो सद्भाव होता है, वो गहरा होता है। लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव शायद सच्चा होता है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ शोभा से, जिन्होंने इस सोच को अपनी ज़िंदगी में उतारा है, जिन्होंने अपने रास्ते पे चलते हुए न जाने कितने और लोगों को जोड़ा है। मैं और आपसे हम का रास्ता तय किया है और अपनी ही नहीं, औरों की भी ज़िंदगियाँ बदली हैं। चलिए मिलते हैं शोभा से। पंजाब की खूबसूरती, कश्मीर की नजाकत, तमिलनाडु की कला, गुजरात के गरबे का रंग या फिर झारखंड की कला संस्कृति,
ये सारे मोमेंटो उन हाथों की देन हैं जो कल तक अपनी हर जरूरत पूरी करने के लिए दूसरों के सामने फैला करते थे। आज उन्हीं हाथों को उनकी कला के लिए जाना जाता है। ये बदलाव लेकर आई है रांची के डिबडीह में रहने वाली शोभा। दरअसल शोभा को कला से प्यार है। उसके इसी प्यार ने उसे पढ़ाई से दूर कर दिया। घर में बाकी के भाई बहन डॉक्टर, इंजीनियर बने। घर वाले शोभा के लिए भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, लेकिन शोभा की मंजिल कहीं और थी। कला के लिए शोभा का प्यार बढ़ता गया। शोभा ने अपनी सोच को मोमेंटो की शक्ल में तब्दील करना शुरू किया। ये शौक इतना बढ़ गया कि पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। एक समय ऐसा आ गया कि पिताजी के ऑफर करने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनो, ये काम हम पढ़ाई अपना छोड़ दिया और इसी में जुट गया। ये सब कुछ कहीं से आसान नहीं था। शोभा को इस सफर में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिवार की, बच्चों की जिम्मेदारी और उस पर से समाज में काम करने वाली महिलाओं को लेकर लोगों का रवैया, ये सारी अड़चनें शोभा के रास्ते में भी आईं, लेकिन शोभा के कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए तो फिर रुके नहीं। शोभा और उसकी टीम के लिए बनाए गए मोमेंटो विदेशों में भी भारत और झारखंड की कला संस्कृति को एक अलग और नई पहचान दिला रहे हैं। महिलाओं को तो इससे पहचान मिली ही है। कल तक घर वाले जिस काम के लिए रोकते थे, बुरा भला कहते थे, अब उसी काम में हाथ बटाते हैं। स्कूल और ऑफिस सब में हम जा करके देते हैं बैग, और डिमांड बहुत ज्यादा रहता है तो मेरे हस्बैंड मेरा हेल्प करते हैं। शोभा के मोमेंटो ने हजारों महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होना सिखाया। उन्हें अपने हुनर के दम पर माँ, पत्नी और तमाम दूसरी जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पहचान बनाने का मौका दिया। साथ ही इस काम से होने वाली कमाई के बलबूते महंगाई के इस दौर में अपने पतियों के हाथ भी मजबूत किए। गांव कनेक्शन टीम की तरफ से शोभा और उसकी पूरी टीम को बधाई। गांव कनेक्शन में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको कराऊंगा ट्रैक्टर की सवारी। सवारी की कभी ट्रैक्टर की? ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा मिनी ट्रैक्टर। लौटता हूं जल्दी। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। ट्रैक्टर पर चढ़े आप? बचपन में मैं बहुत चढ़ा हूँ। हमेशा लगता था कि ये विस्मयकारी लोहे के दैत्याकार प्राणी कैसे चलते होंगे, कैसे बनते होंगे। ये ट्रैक्टर बहुत महंगे आते हैं। भारत के अधिकतर किसान इनको सिर्फ किराए पे ले पाते हैं। लेकिन कई कंपनियां अब मिनी ट्रैक्टर बना रही हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर। और मैं आपको ले चल रहा हूं गुजरात के राजकोट ज़िले, जहां पर सरकारी सब्सिडी की सहायता से इन ट्रैक्टरों की लागत 2 से 3 लाख तक हो गई है, जिसके कारण अब किसान इनको अफोर्ड कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इन मिनी ट्रैक्टर्स ने भारत के किसानों की तस्वीर और ज़िंदगी बदलनी शुरू कर दी है। एक वक्त था जब छोटे किसान बैलों से खेती किया करते थे। फिर वो वक्त आया जब किसानों ने खेती के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लेकिन ट्रैक्टर से खेती उन्हीं किसानों के बस की बात थी जो रुपए पैसे से मजबूत हों। बदलते वक्त में इसका भी तोड़ निकल गया। अब जमाना आ गया है मिनी ट्रैक्टर्स का। राजकोट के आसपास के गांव में मिनी ट्रैक्टर्स का बोलबाला है। मिनी ट्रैक्टर से खेती का फॉर्मूला इतना हिट हुआ कि इस पूरे इलाके में करीब 100 फैक्ट्री लग चुकी हैं। पूरा मिनी ट्रैक्टर हब बन गया है ये इलाका। इन ट्रैक्टर्स को बनाने से पहले काफी रिसर्च की गई। मकसद ये था कि किसान अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन्हें इसकी पूरी कीमत भी मिलनी चाहिए। इसीलिए इन ट्रैक्टरों को ऐसा बनाया कि माइलेज अच्छी दें और मल्टीपर्पज भी हो।
इंडिया में 70 to 80% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, उसको मिकेनाइज करना है तो ये ट्रैक्टर उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि जो काम बैल से करना पड़ता है, जो काम लेबर से करना पड़ता है, जो काम बड़े ट्रैक्टर से नहीं हो सकता, वो सब काम मिनी ट्रैक्टर से हो सकता है। ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों में प्रोडक्शन और कीमत को लेकर होड़ मची हुई है। मिनी ट्रैक्टर के ऐसे मॉडल भी तैयार किए गए हैं जिनकी कीमत 3 लाख से भी कम है। हमारी कंपनी है, हर 1 महीना का 300-400 ट्रैक्टर हम बनाते हैं। हमारा 2 महीने जो आएगा ना, उसमें 500-600 ट्रैक्टर का प्लान है। हर टाइम में धीमे धीमे जो उसके ट्रैक्टर की डिमांड निकलती है तो हमारा प्रोडक्शन ऐसा चलता है। सरकार भी इस उद्योग को बढ़ावा दे रही है। मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को करीब 45 से 50 हजार की सब्सिडी मिल रही है। बाकी की रकम देने के लिए बैंक है ही। इन मिनी ट्रैक्टर्स की धूम इतनी है कि विदेशी कंपनियां भी इस बाजार में घुसने के लिए बेताब हैं, खास तौर पर जापान। गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलूंगा बाड़मेर, जहां पर हो रही है खजूर की खेती। गाँव कनेक्शन है, अपना गाँव कनेक्शन है, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है। अपना गाँव कनेक्शन है, अपना गाँव कनेक्शन है, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है रे, अपना गाँव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। दोस्तों, भारत के किसान अपने स्थानीय स्तर पर भी अपनी नई नई सोच को लाने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए प्रयोग कर रहे हैं। मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान के बाड़मेर ज़िले, जहां पर ऐसा ही एक प्रयोग हो रहा है। बाड़मेर में पिछले वर्ष गया था। भाई, बड़ा दुर्गम इलाका है। सड़क तो जैसे रेगिस्तान के हृदय में दूर दूर तक चली जाती है, न कोई और न छोर। खेत दूर दूर तक हैं, गांव फैले हुए हैं, फसल बहुत कम होती है। ऐसे में एक किसान ने वहां पर एक नया प्रयोग करने की ठानी। रेगिस्तान के हृदय में उसने खजूर उगाने का निर्णय लिया। पहले असफल रहा, लेकिन फिर सफलता हाथ लगी। चलिए मिलते हैं इस किसान से जिसने ये नया प्रयोग किया बाड़मेर में। ये हैं सादुल राम, जिनकी जी तोड़ मेहनत के बाद इस बंजर रेगिस्तान में खजूर की फसल लहरा रही है। आज ये तस्वीरें जरूर अच्छी लग रही हैं, लेकिन इनके पीछे की मेहनत को जानना भी जरूरी है। एक वक्त था जब सादुल राम ने कई परेशानियों का सामना किया। लोगों के ताने सुने, हर किसी ने कहा रेगिस्तान में खजूर, बेवकूफ हो क्या। लेकिन सादुल राम ने इन बातों से अपने इरादे को झुकने नहीं दिया। आखिरकार सादुल राम की मेहनत के आगे सभी को हार माननी पड़ी। आज उनके खेत में सैकड़ों की तादाद में खजूर के पेड़ लहरा रहे हैं। अब सादुल राम की खेती को देखने के लिए राजस्थान के अलावा दूसरे कई राज्यों से लोग आते हैं। सादुल राम इस खेती से अब अच्छी खासी आमदनी भी कर रहे हैं। आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत तो वो बन ही गए हैं। काफी मेहनत करनी पड़ती है इसमें, और मेहनत के बाद अब देखो ये तो फ्रूट है, कभी तो अच्छा बिक जाता है और कभी इसका कोई ग्राहक ही नहीं होता है। वैसे भी खजूर एक ताड़ प्रजाति का पेड़ है, जिसकी खेती की उम्मीद बाड़मेर जैसे इलाके में करना असंभव सा है। यही वजह है कि सादुल राम के इन पेड़ों को देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। हालत यह है कि जब तक लोग इसको चक्कर नहीं देख लेते, तब तक उन्हें भरोसा ही नहीं होता। सादुल राम बताते हैं कि उन्होंने किस किस बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से इन खेतों को तैयार किया है। इन पौधों को रोजाना 20 लीटर पानी की ही जरूरत होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स
खूब पाए जाते हैं। रमजान के पवित्र महीने में भी खजूर का इस्तेमाल खूब होता है। सादुल राम की तरह ही ये छोगालाल सोनी का खेत है। जिस इलाके में पीने का पानी नहीं मिलता, वहां उन्होंने अपने खेत में आम, नारियल, नींबू, अनार जैसे पौधे लगाए हैं। इन दोनों किसानों ने इलाके के तमाम लोगों को खेती की नई परिभाषा सिखाई है। बाड़मेर से गांव कनेक्शन टीम की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाऊंगा गांव की नौटंकी का बदलता स्वरूप। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है रे, अपना गांव कनेक्शन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका गांव कनेक्शन में। नौटंकी देखिए कभी? मैंने बचपन में बहुत देखी है। अपने गांव देवरा में मुझे याद है कि रात रात भर हम पैरे पे बैठ के, यानी पुआल पे बैठ के रजाई के नीचे नौटंकी देखा करते थे। वो छवियां अभी भी मेरे मन पे छपी हुई हैं। लेकिन वक्त गुजरा, ये देश बदला और नौटंकी का स्वरूप भी बदल गया। नौटंकी को प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मिलने लगा टीवी से, फिल्मों से, रेडियो से, मोबाइल फोन से। नौटंकी धीरे धीरे फूहड़ होने लगी, उसका स्तर गिरने लगा। नौटंकी करवाने वालों को भी मैं दोष तो नहीं देता, लेकिन सच्चाई यही है कि नौटंकी की गरिमा, उसका गौरव अब नहीं रहा। चलिए देखते हैं नौटंकी का नया चेहरा और क्या प्रयास हो रहा है नौटंकी को वापस उसी पुराने स्तर पे लाने का। देसी मनोरंजन महफिल सज चुकी थी। देश की औद्योगिक राजधानी कानपुर से करीब 70 किलोमीटर बिल्लौर के नया नेवादा गांव में नौटंकी चल रही है। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। और नौटंकी यानी लोक नृत्य और नाटक शैली की वो कला जो स्वांग से मिलती जुलती है। प्रेम और वीर रस पर आधारित नौटंकी में हास्य और व्यंग का पूरा मसाला होता है। और एक प्यारे नगाड़ों की आवाज सुनकर आसपास के कई गांव के लोग नया नेवादा पहुंचे हैं। उठेगी तुम्हारी, उठेगी तुम्हारी, धीरे धीरे संजय कोटेदार के बेटे के मुंडन की पार्टी को रंगीन बनाने के लिए कानपुर से रंपत की नौटंकी को बुलाया गया है। कहते हैं नौटंकी की दुनिया में रंपत सिंह भदौरिया के नाम का डंका बजता है। रंपत जब अपनी सहयोगी रानी बाला के साथ मंच पर जुगलबंदी करते हैं तो महफिल में सिर्फ तालियों और सीटियों की आवाज ही गूंजती है। शौकिया तौर पर नौटंकी से जुड़े रंपत की खुद की जिंदगी भी किसी नौटंकी की कहानी से कम नहीं है। सिंचाई विभाग में सरकारी नौकरी छोड़कर रंपत ने नौटंकी से रिश्ता जोड़ा तो नाराज घरवालों ने नाता तोड़ लिया। हालांकि उन्हें जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा भी यहीं मिला। रंपत कहते हैं कृष्णाबाई की नौटंकी में काम करते हुए रानी बाला से मुलाकात हुई और मंच की सहयोगी को उन्होंने जीवन साथी भी बना लिया। दोनों ने मिलकर अपनी नौटंकी कंपनी खोली और खूब नाम कमाया। लेकिन एक कसक जो इन दोनों के चेहरे पर साफ दिखती है कि नौटंकी में अब वो बात नहीं रही। जब नौटंकी शुरुआत की तो नाटक ज़्यादा होता था, नौटंकी ज़्यादा होती थी और नृत्य कम होता था। और जब नृत्य होता था तो गायन विद्या से होता था। जो नर्तकी गाना गाती थी वही डांस करती थी घुंघरू बांध के। और आज के टाइम पे नाटक कम होता है और जो नर्तकी है तो गाना गाने वाले ने रिकॉर्ड पे ज़्यादा डांस करते हैं। जैसे दही वाली है, सुल्ताना डाकू है, हरिश्चंद है, पूरनमल है, सुल्ताना डाकू है, सब खेल होते थे। अब वो होता ही नहीं।
खेल शुरू होता पब्लिक उड़ कर चलने लगती। रात भर बैठी रहती है और फिल्मों के मशहूर गानों पर डांस का सिलसिला भी बदस्तूर जारी रहता है। रमपत बताते हैं, भीड़ को रोके रखने के लिए हर 15 से 20 मिनट में एक फिल्मी गाने पर डांस तो जरूरी हो गया है। खासकर भोजपुरी गाने तो फिल्मों में आइटम नंबर की तरह जरूरी ही हो गए हैं। नौटंकी के गिरते स्तर और बंद होती कंपनियों का जिक्र आते ही अपनी कॉमेडी से सबको लोटपोट कर देने वाले रमपत काफी गंभीर हो जाते हैं। उनका कहना है, अब लोगों को राजा हरिश्चंद्र, डाकू सुल्ताना और लैला मजनू जैसे नाटक नहीं, सिर्फ डांस ही चाहिए। ऐसे में जो सच्चे कलाकार थे, उनकी कंपनियां बंद होती जा रही हैं। इस लोक कला को बचाने के लिए सरकार से मदद की आस लगाए रमपत ने खुद को नए रंग में रंगना शुरू कर दिया है। आजकल वो मन से ज्यादा सीडी में नजर आते हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई है। बहरहाल पर्दे के पीछे बैठे इन कलाकारों की सबकी अपनी कहानी है। जिसका कथानक मंच के सामने बैठी भीड़ की डिमांड पर लिखा जा रहा है। गांव कनेक्शन के लिए कानपुर के नया नेवादा गांव से कैमरामैन अजय के साथ अरविंद शुक्ला की रिपोर्ट। गांव कनेक्शन में आज का सफ़र बस इतना ही। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड में भी आपको भारत के गांव के बारे में कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रोचक देखने और सुनने को मिला होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे शो के ज़रिए आप भारत के गांव को एक नए आईने में देख पा रहे होंगे। ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि भारत के शहरों और गांवों के बीच का कनेक्शन गहरा हो जाए। अगर आपका अपना कोई गांव कनेक्शन है, अगर आप कोई ऐसी स्टोरी जो भारत के गांवों में बदलाव की कहानी कहती है हमारे पास लाना चाहते हैं, उसके बारे में हमको बताना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे लिखे फ़ोन नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है गांव कनेक्शन, ट्विटर पे हमारा हैंडल है गांव कनेक्शन, और अगर आप हमको ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है information@gaonconnection.com। तो भाई, मैं तो अपने नए दोस्तों से थोड़ा सा गपशप करता हूँ। आप बनाए रखिए आपका, मेरा यानी हमारा गांव कनेक्शन। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है।